लेके दौरा किया जा रहा है, किस तरह की मुहिम सी ते किन्ना क रिस्पॉन्स मिले? देखो आप सारे चंगी तरह वाकिफ़ हैं कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ छिटपुट घटना भी इस तरह की हो जाती है जिदे करके लोगों के मन में भी परसैप्शन इस तरह का बन जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स या जिन्होंने गैंगस्टर्स कह देते हैं कि वो एक लोगों के विच एक अपनी एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होंगी है उसनों डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इस लड़ी के विच कि यहो जो कोई परसैप्शन ना बने और इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट जिहड़े कि पुलिस के अपने मोड्स होंगे हैं ना जो कानून के इनफोर्समेंट वास्ते, तो ये ऑपरेशन प्रहार 2 उसी लड़ी के विच एक उपराला है। और तुसी आप सारी गल देख रहे हो कि साढ़े परमानेंट नाकाज लगे हुए हैं, शिफ्टिंग नाकाज लगे हुए हैं और तवज्जो जड़ी है बड़ी स्पष्ट है, दोनों भी पता है, सारी फोर्स को पता है। बट उहदे विचों भी रेड्स जड़ी कंडक्ट की जा रही हैं और भी जड़े ऑपरेशनल सर्विलांस फुट मार्च जिथे भी जिस तरह की लोड है डिपेंडिंग ऑन दी जो लोकेलिटी और डायनेमिक्स जड़े क्राइम दे हैं। एक फोकस जरा साडा इस चीज़ पर रहता है कि जड़ी ये बिना नंबर प्लेट दी छोटी गड्डियाँ हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो ट्रिपल राइडिंग वाले जड़े जो भी की कहते मंडीर कहते हैं आप, तो शरारती अंसर जड़े हैं, चलो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन चूँकि शरारती अंसर थोड़ा सा जड़े यंग जो 18 तो 20-21 साल वाले होंगे उन्होंने थोड़ा सा तो फोकस सारे ते हैगा। तो इस तरह की जिन्नी भी फोकस्ड जल्दी अटेंशन है शिफ्टिंग नाका जिस वास्ते हैंगे कि किस एरिया के विच किस तरह का शिफ्टिंग नाका लगा करके किस तरह का इन्फोर्समेंट किया जाए, तो ये सारा का सारा अच्छे तरीके नाल चल रहा हैगा। और मैं जो डेटा वगैरह है सारा SP साहब तुहानूं दस देंगे। काफ़ी कुछ लगभग 250 के आसपास रेड की गई हैं बेस्ड ऑन जो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन है, वो बड़ी सारी कामयाबी भी मिली हुई है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स तो अलावा भी जड़े बाकी रूटीन के क्राइम के भी कुछ फड़न च रह जाते हैं, कुछ जिन्होंने आप POs कह देंगे हैंगे, तो बड़े सारे मतलब 206 के आसपास इस तरह की भी गिरफ्तारी हुई है। POs काफ़ी फड़े गए हैं और जिले प्रिवेंटिव एक्शन भी जो तुम इलाके के पेट्रोलिंग गश्त करते हो तो तमाम सारे सख्ती अंसर दोनों मिल जाते हैं। तो 200 तो भी ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं। तो ये जड़ा एक 2 दिन का जड़ा ये एक फोकस्ड जड़ा ऑपरेशन चल रहा है वो इस लड़े के विच है, लेकिन ये है जड़ा विजिबल है। पुलिसिंग का मतलब बड़े सारे तरीके होंगे हैं, तो विजिबल पुलिसिंग एक तरीका है। बाकी जड़ी प्रोफेशनल इनसाइड जड़े बैक एंड पे बड़ी टीम काम करती हैं, क्योंकि FIR दर्ज कर लेना तो ठीक है, FIR दर्ज होता है, गिरफ्तारी हो गई, पर सबूत इकट्ठा होना और थोड़ा सा जी डायनेमिक्स जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की है कि ये फॉरेन दे विच बैठ करके फ़ोन कर देंगे, नंबर बदल लेंगे, तो ये सारी गल तो पूरी निगाह रखी जा रही है। और जो इंटरपोल है तो इंटरपोल दे नाल कोआर्डिनेट करके वो डिफरेंट मोड्स हैं, नोटिस होंगे हैं, रेड नोटिस है, ब्लू नोटिस है जो आप लोकेशन के बारे क्लैरिटी नहीं होंगी है कि एक्सट्राडिशन के प्रोसैस है उन्होंने, क्योंकि हर चीज़ की कानूनी प्रक्रिया है। पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, जो ड्यू प्रोसैस है ना कि भारत के संविधान के जो कायदा कानून पंजाब पुलिस रूल्स का हैगा, तो जोड़े अपने कुछ सर्कुलर स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके तहत उसके दायरे के रह करके काम करती है। जिले भी शरारती अंसर हैं उन्होंने ये गल समझनी चाहिए है कि मतलब पंजाब पुलिस का पेशेंस जड़ा है ना उसनों बियॉन्ड ए पॉइंट ट्रिगर करने की लोड़ नहीं है। तो क्योंकि आप एक प्रोफेशनल फोर्स के तौर पर काम करके एक फ्रिंज एलीमेंट जड़े हैं ना उन्होंने किसी गल पर आप रिएक्ट करके कि पंजाब पुलिस अपना आकस और जो पंजाब की धरती है जितने गुरुआ पीरा की धरती है लेकिन शांति के वास्ते हर टाइम काम करती है, पूरी दुनिया के शांति का संदेश देने वाली धरती है। तो आप सारे रल मिल करके सारा कोई भी गलत परसेप्शन ना बने,
ਐਵੇਂ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 1 ਲੱਖ 14 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪੈ ਰਹੀ? ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸਲਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ थोड़ी एक गल मैं नहीं कहना कि तुसी जिहड़ी गल बोल रहे हो एक फैक्ट नहीं हैगा, लेकिन तुसी इस चीज़ को थोड़ा सा होर कहने वाला आप चलिए कि अमेरिका के विच घटना नहीं हो रही है, कि कनाडा के विच घटना नहीं हो रही है, दूसरी स्टेट च नहीं हो रही है, हरियाणा च नहीं हो रही है। तो देखो एक सोशल मीडिया दे वाला इको चैंबर उस दे नाल आपां ठीक है कि चलो पुलिस ने और मुस्तैद होने की लोड़ है, उस दे बारे यही सारा उपराला चल रहा है, ऑपरेशन प्रहार 2 इसी करके चल रहा है, 24/7 सारी गतिविधियाँ चल रही हैंगी। तो देखो थोड़ा सा मतलब घटना जी हैगी वो फैल ज़्यादा जाती हैगी। आपस में देखो कोई भी घटना होती है नाल दे नाल कार्रवाई होती हैगी कि देखो डिपेंडिंग ऑन देखो बंदे की गिरफ्तारी होती हैगी। और जो लॉ एनफोर्समेंट का कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई जिथे नैसेसिटी है तो प्रोपोर्शनैलिटी है उत्थे यूज ऑफ फोर्स भी होंदा हैगा। कदे एनकाउंटर च मतलब लिक्विडेट हो जाते हैं, कदे किसी के लत्त में गोली लग जाती हैगी, कदे किसी ਨੂੰ चुपचाप आप गिरफ्तार कर लेंदे हैंगे सिर्फ। ਸਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਾਈਟੈਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? देखो मैं तुहानू दसदा, देखो ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ करते हैं तो ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ देखो बेसिक फंडामेंटल्स कोर पुलिसिंग ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ उन्होंने आप मतलब खत्म नहीं कर सकते। तो डंडा तो रहेगा, लेकिन डंडा तो डेटा वाल जान का जरा भरा है। तुम आप सारे नाके चेक करो तो पायस का जो सॉफ्टवेयर है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। दिखाना जी इन्होंने सारा दिखाओ जी, वो सारा का हिसाब किताब देखो। पता क्या देखो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की आप पूरी वरतों कर रहे हैं, ठीक है ना जी। क्वांटम फोरेंसिक दी गल्लां चल रही हैं, तो बैक एंड च बड़ी सारिया गल्लां हैं जिहड़ी पंजाब पुलिस अपने आप में पूरा मुस्तैद करके रख रही है। थोड़ा गैप रह जाता है, थोड़ा टाइम रह जाता है। सर इंटरपोल राही कितने दोषियों की सूची मिलती? देखो इस चीज़ दे राही देखो अब एग्जैक्ट फिगर तो देखो मैं हुण ऑफ हैंड मेरे को नहीं है, बट इंटरपोल दे राही आपां बड़े सारे केसेस दे विच जिहड़े सिल्वर नोटिस जिहड़ी नवी आई हुई है, सिल्वर नोटिस दे विच हैगा कि जिहड़ी विदेशों के इन्हों की प्रॉपर्टी वगैरह है उन्होंने चिन्हित करके फिर उसनों सारा कानून अल्टीमेटली करना सब कुछ कानून के मुताबिक पैंदा है ना। जो उन्होंने चिन्हित करने के उपराले चल रहे हैं, जड़े इस्टैबलिश्ड हो गए हैं उन्होंने एक्सट्राडिशन का प्रोसेस चल रहा है, बट ड्यू प्रोसेस हर जगह है पूरी दुनिया के ड्यू प्रोसेस के तहत ही किया जाता है। ये गैंगस्टर्स ये जो फ्रिंज एलीमेंट्स हैं देखो, ये पुलिस के बड़ी सारी ब्लैक सीप्स रही हैं जिले डिसमिस्ड रहे हैं, कुछ उन्होंने बच्चे हैंगे। तो थोड़ा एक गलतफहमी के अननेसेसरी एक सोशल मीडिया की दुरवरतों करके ना हाइप करने की कोशिश करते हैं। तो आप सारे ये अफेक्ट होने की कोई लोड़ नहीं है। पंजाब पुलिस पूरी तगड़ी है और पंजाब पुलिस का अपर हैंड पहले भी सीगी अगे भी रहेगा और आप सारे पंजाब में चढ़ती कला च रखेंगे। देखो गल देखो मैं वही कह रहा हाँ कि फिरौती काल इस तरह की गल जी हैगी, ठीक है। इस तरह इंसीडेंट होंगे कि आप सारे तगड़े रहने की लोड़ है। देखो एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन है, वो पूरी वरतों करो जी, तुरंत पुलिस को इतला दो जी, पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी और पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर स्टेट के पीओ किन्ने अरेस्ट कर चुके? देखो पीओ की गिरफ्तारी का देखो मैं डेटा हूँ इस लेकर के तो नहीं आया, बट पीओ की आप जरा फोकस जरा है जरा कि दिसदा नहीं है, बट वो बड़ी इफेक्टिव और इफिकेसियस गल होंगी है कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट का जरा है। तो जिन्हें भी पीओ हैं अब एक इन एबसेंसिया ट्रायल है कि पीओ का ट्रायल जरा है उन्होंने गैरहाजिरी के भी आप हुण कानून के आ गया है। तो आप इन एबसेंसिया ट्रायल की शुरुआत बड़े सारे केसेस के काफ़ी हद तक आप नज़दीक पहुँच गए हैं और इन्हों की प्रॉपर्टी अटैचमेंट का सारा जरा माल महकमे के नाल कर करके वही दूसरी गल मैं कह रहा ना सिल्वर नोटिस की भी वरतों कर करके इंटरपोल के राही जो भी है उस पर आप पूरा जिन्हें भी फ्यूजिटिव्स हैं इफेक्टिव कार्रवाई करने का उपराला चल रहा है।